पिछली हार को भूल जाओ, इस मैच में जान लड़ाओ, भारत को हराओ। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आज एक बार फिर आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की फाइनल 11 का फैसला कर लिया गया। टीम में 2 तब्दीलियां की जाएंगी। टीम मैनेजमेंट का साइम अयूब पर एतमाद बरकरार। हसन नवाज और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला। हुसैन तलत और फहीम अशरफ अहम मैच में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई में खेला जाएगा। डर के ना खेले, अच्छा इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान आज। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से उम्मीद रखनी चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए। मेरे पास ऑर्डर है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, बस फखर जमान के साथ पिक्चर लेनी है। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस पर ही कोशिश रहे कि वो अपना बेस्ट दें। उम्मीद है इंशाल्लाह आज जीतेगा पाकिस्तान। इस बार भी हम लोग यही चाहेंगे कि पाकिस्तान से दोबारा उम्मीद लगाएं और वो हमारी उम्मीदें सफा ना तोड़े। पाकिस्तान की बॉलिंग टॉप क्लास बॉलिंग है, तो इंशाल्लाह अगर अच्छी बैटिंग होगी पाकिस्तान से तो इंशाल्लाह पकड़ लें। बैटर को हम यही कहना चाहेंगे कि अपने प्रेशर को आउट ऑफ बाउंड्री छोड़ के आया करें। अल्लाह पाकिस्तान की टीम इंडिया को शिकस्त देकर साबित करेगी कि वो दुनिया की बेस्ट टीम है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे। साइम अयूब है, ठीक है, फखर जमान है, अगर यही खेल गए आगे तो मैच तो एक तरफा हो जाएगा इंशाल्लाह। फखर जमान से ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वो हिटर बैट्समैन है। आज पाकिस्तान जीतेगा। कौमी टीम के चाहने वालों में से किसी ने फखर जमान से उम्मीदें बांध ली, तो कोई शाहीन शाह अफरीदी से मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद है। किसी ने कहा साइम और फखर चल गए तो मैच यकतरफा बना देंगे। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को हक मिलेगा। हम पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं, नॉट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूं कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। जंग खत्म हो गई, अब हम खुशहाली चाहते हैं। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। अगर कोई समझता है कि मसले कश्मीर के हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तेवार हो जाएंगे तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए, ये पैसे अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पहलगाम वाक़े पर कमेटी बनाने का कहा, लेकिन भारत ने कोई जवाब न दिया। 10 मई की अजीम फतह ने दुश्मन को वो अजीम सबक सिखाया जो वो याद रखेगा। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया था। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अशार सुनाकर शुरका का लहू भी गरमाया। वो एक शाम जो परदेश में उतरती है, तुम्हें खबर ही नहीं दिल पे क्या गुजरती है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन चश्मा यहीं से निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने कहा है कि महंगाई 5% और शरह सूद 11% पर आ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा फ़ख्र हैं। कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तारीख में पहली मरतबा मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ने भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है। भारत को शिकस्त की 68 साल में मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइंद है और पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तोशाखाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने का कहा। तहाइफ में ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद के तहाइफ के एवज रकम जमा कराई गई। तोशाखाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुकाम के मुताबिक ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शिगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मुरम्मत का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और एक नौजवान जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के पानी में नौजवान डूबकर जाम बहक हुआ। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेलों की वजह से पड़ने वाले शिगाफ पुर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलीपुर के इलाके में आरज़ी पुल बनाकर अवाम के लिए खोल दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबर का नोटिस ले लिया। चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में सैलाब से 47 लाख मवेशी मुतासर हुए। 22 लाख को मुंतकिल किया गया। 20 लाख की वैक्सीनेशन की गई। 5 लाख मवेशियों का इलाज किया गया। दरियाए सिंध में नौशहर फेरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला। टंडियारों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल। मुतादिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो गया। जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासर हैं। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा के सवालों के जवाब दिए। मार्का हक में भारत को शिकस्त देने पर शुरका का फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा DGISPI की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। भारतीय पंजाब में सर्दियों से पहले फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात शुरू। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 दिन में 48 वाकयात रिपोर्ट हुए। माहौलियाती आलूदगी बढ़ने के खतरात पर बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने बाकियात को आग लगाने पर 12 FIR दर्ज कर ली। फसलों की बाकियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के फैलाव में अहम किरदार अदा करता है। गुज़िश्ता साल भारतीय पंजाब के 8 अज़ला में फसलों की बाकियात को जलाने के 6,815 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR ने कहा कि तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है।
गजा में रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों और खैमों पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। जबरी बेदखली के शिकार फलस्तीनियों पर भी हमले किए गए। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जबरी कहर से एक और बच्ची इंतकाल कर गई। शिमाली गजा से इसराइल में 2 मिसाइल हमले। इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी का कहना है रातों रात फलस्तीन वजूद में नहीं आ जाएगा। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इक़दाम 2 रियासती हल के इम्कानात को जिंदा रखने के लिए है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। इसराइल फलस्तीन 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल। सदर मैक्रोन ने कहा कि 2 कौमें 2 रियासतें सबके लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुतालिक करारदाद के बाद किया है। ईरान की जानिब से ताउन खत्म करने का वक्त नहीं बताया गया। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस न दिया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप के बयान पर अफगान वजारत दिफा के सरबराह का कहना है कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहिदे की हमें ज़रूरत नहीं है। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी आज से नाफिज हो गई। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस अदा करनी होगी। H-1B वीज़ा रखने वालों या रीन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा है। चीन और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स भी नई पॉलिसी से मुतासर होंगे। अमेरिका के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल H-1B वर्कर वीज़ा हासिल करने वालों में 71% भारतीय थे। चीनियों की तादाद 12% थी, जबकि 1% से भी कम पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए भारत मनफी खबरें फैला रहा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद एक्स सर्विसमैन कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर से मुलाकात में सेनेटर अब्दुल क़य्यूम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की जान है, भारत को उसके मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावला कोट के साबिक़ शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टीज मार्का हक और इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन पंडाल को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से बढ़कर भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, भारत साजिशों में लगा है, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इन साजिशों को नाकाम बनाना होगा। आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, अमन इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम और तरक्की का पहला कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया अमन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। कराची के इलाके मेमन गोड़ से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। गोलियों के 2 खौल भी मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद शवाहिद सामने आएंगे। तीनों को एक गोली मारी गई, 2 के सीने पर और 1 के सर पर गोली मारी गई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा, ख्वाजा सराओं के कातिल हर सूरत गिरफ्तार करके उन्हें रिपोर्ट पेश की जाए। कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाम बहक, चौथे की हालत तशवीशनाक। मैनहोल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा। उसे बचाने के लिए बाप और दूसरा बेटा भी गटर में गए, लेकिन तीनों जान से गए। तीनों को बचाने के लिए जाने वाला शख्स
तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाका मकीनों के मुताबिक तीनों अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया था। वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ी में रस्सियां तक नहीं थी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का सिंध हुकूमत से रेड लाइन मनसूबे की तकमील की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा। कहा, रेड लाइन मनसूबा हुकूमत की नाअहली की नजर हो चुका। मनसूबा शुरू हुए 46 माह हो चुके। लाहौर में BRT 11 माह में मुकम्मल हो जाती है। कराची में शुरू किए जाने वाला कोई भी मनसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच ने कहा, हमारे मनसूबे आवाम के लिए हैं। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पर है। बड़े मनसूबे हमेशा कुछ वक्त लेते हैं। ये गली की मुरम्मत नहीं है कि एक दिन में मुकम्मल हो जाए। इन लोगों ने कराची के अवाम को रिलीफ देने की बजाय हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के नोटिफिकेशन जारी। सरकारी और निजी दरसगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। हर डिब्बे में अलग अलग किस्म का कूड़ा करकट जमा किया जाएगा, जिसे बाद में दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए काम में लाया जाएगा। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगदार कूड़ेदान की डेडलाइन मुकर्रर। 1 अक्टूबर से मुआयना शुरू होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ सैलाब मुतासरीन को अलीपुर ले जाते हुए कश्ती उलटने का वाक़या कैसे पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुंतकिली के दौरान कश्ती में सवार 2 अफराद खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने वाले दोनों अफराद ने लाइफ जैकेट्स के क्लिप्स भी खोल दिए थे। मना करने पर भी दोनों बाज ना आए। एक का पांव फिसलने से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा। कश्ती में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेलकर डूबने वाले 11 अफराद को जिंदा बचाया। डूबने वाले 15 साल के नौजवान की तलाश जारी। कोटरी और भोलारी रेलवे स्टेशन के दरमियान मालबरदार ट्रेन को हादसा। 20 घंटे हो गए, अब ट्रैक बहाल न हो सका। बोगियां हटाने के लिए डाउन ट्रैक पर क्रेन मौजूद, इसलिए वो ट्रैक भी बंद है। 13 में से 6 बोगियां हटाई जा चुकी हैं। डाउन ट्रैक पर मुख्तार तरीके से ट्रेन ऑपरेशन जारी है। हादसे की वजूहात जानने के लिए 2 रुकनी इदारा जाती कमेटी कायम कर दी गई। गुज़श्ता रात कराची से रवाना होने वाली मालबरदार ट्रेन की 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी। सखर में तशद्दुद से जख्मी ऊँटनी इलाज के लिए कराची मुंतकिल। माहिरीन के मुताबिक ऊँटनी की हालत मुस्तहकम नहीं, मुकम्मल सेहतयाबी के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। जख्मी ऊँटनी कुछ खा पी नहीं सकती। गुज़िश्ता दिनों सखर की तहसील सालेपट में खेत से गुजरने पर चंद अफराद ने ऊँटनी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उस पर डंडे बरसाए, ट्रैक्टर से बांध कर घसीटा। तशद्दुद में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक की तलाश जारी। बहुत ज़्यादा महंगाई है, अब उन्होंने दूध का रेट बढ़ा दिया, दही का रेट बढ़ा दिया, क्या करें। पहले 240 था तो अब 10 रुपये महंगा हो गया। 10 रुपये इजाफा हुआ है। 200 दूध पहले था, अब 210 हो गया। 240 दही पहले था, 250 हो गया। कोई मज्जा मुज्जा वैसे सलाब जी रुड़ गई है, कोई इधर पानी आया इलाकियां दे विच, ओदी वजह तो दूध शार्ट हो गया, ओदी वजह तो जो दही का रेट महंगा हो गया। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 10 रुपये फी किलो इजाफा। 1 किलो दूध 210 रुपये जबकि 1 किलो दही 250 रुपये का हो गया। दुकानदारों का कहना है कि सैलाब से मवेशी मुतासिर हुए, इसलिए दूध दही की कीमत में इजाफा हुआ। आज रवां साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का इख्तिताम पीर की सुबह 2:54 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और एंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। चीनी एयरलाइंस का दुनिया की तवील तरीन 29 घंटे की परवाज उड़ाने का ऐलान। बुकिंग शुरू। चीन की परवाज ब्यूनस आयर्स से शंघाई जाएगी। 29 घंटे की परवाज नॉन स्टॉप नहीं होगी, बल्कि न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 2 घंटे का क़याम होगा। इससे पहले सिंगापुर से न्यूयॉर्क के दरमियान 19 घंटे की तवील तरीन परवाज चलाई गई थी।
जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में भी जेन ज़ी एहतजाज, पुलिस के साथ झड़पें, पुलिस की भी आंसू गैस की शेलिंग। दारुल हुकूमत लिमा में हुए मार्च में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक, नौजवान पेंशन इस्लाहात तो जराइम की बढ़ती हुई शरह के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के शहर द हेग में तारकीन और पनाहगुज़ीनों के खिलाफ मुजाहरा और तशद्दुद एहतजाज में बदल गया। मुजाहिरीन ने शाहराह ब्लॉक कर दी, पुलिस वैन को आग लगा दी। मुजाहिरीन पॉलिसियां सख्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। फिलीपींस की दारुल हुकूमत मनीला में हजारों अफराद का हुकूमती मंसूबों में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, कंटेनर जला दिया, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का इल्जाम है 2022 में फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट पर $9.5 अरब खर्च हुए, लेकिन इसी साल कई शहर फिर बारिशों से पानी में डूब गए। आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, अंदाज बेमिसाल, अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की सालगिरह। सुरीले गीत आज भी समातों में रस घोलते हैं, दुनिया आज भी उनके गीत गाती है। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उनका गाया हुआ कलाम आज भी मकबूल है।